भारत और पाकिस्तान की सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कहते हैं, जबकि भारत और चीन की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी कहा जाता है। एलएसी पर तनाव हालिया सालों में कुछ ज़्यादा ही गहरा गया है। विवाद पहले भी था, लेकिन तब इस तरह की झड़प या टकराव देखने को कम मिलता था। उसकी एक वजह यह भी है कि भारत से सटी सीमाओं पर चीन अपने बुनियादी ढांचे और सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा है। बहरहाल भारत और चीन के बीच कुछ ऐसे समझौते हो रखे हैं जिन्होंने सीमा पर गोली चलाने पर बैन लगा रखा है। तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि भारत चीन सीमा विवाद की पूरी कहानी क्या है और वो समझौता क्या है जिसने गोलियों पर बैन लगा रखा है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें। चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये सीमा 3 सेक्टर्स वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न में बटी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1,346 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। वहीं वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आता है, जिसके साथ चीन की 1,597 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। साढ़े 3,000 किलोमीटर लंबी सीमा पर भारत और चीन के बीच कई इलाकों को लेकर विवाद है। इस विवाद की जड़ भी चीन है, क्योंकि सीमाओं को लेकर उसका अपना अलग ही राग चलता है, जबकि भारत समझौतों में तय हुई सीमाओं को मानता है। भारत का कहना है कि वेस्टर्न सेक्टर यानी लद्दाख से लगने वाली सीमा 1842 की चुशुल संधि के तहत तय हुई थी। ये संधि डोगराओं और तिब्बतियों के बीच हुई थी। इसके जरिए लद्दाख और तिब्बत के बीच सरहद की लकीर खींची गई थी। वहीं मिडिल सेक्टर यानी उत्तराखंड और हिमाचल से लगने वाली सीमा को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मानता है, जबकि ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल से लगने वाली सीमा 1914 के शिमला समझौते में तय हुई थी। इस समझौते में 3 पार्टियां ब्रिटेन, चीन और तिब्बत शामिल थे। उस समय ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची। इसे ही मैकमोहन लाइन कहा जाता है। आज़ादी के बाद भारत ने मैकमोहन लाइन को ही सीमा माना, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच समझौता हुआ था, तब वो वहां मौजूद नहीं था। उसका ये भी कहना है कि तिब्बत उसका हिस्सा है, इसलिए वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है, साथ ही भारत के अक्साई चीन के दावे को खारिज करता है। अक्साई चीन वही 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिस पर 1962 से चीन का कब्जा है। जब भी सीमा विवाद का जिक्र होता है तो चीन 7 नवंबर 1959 की तारीख को लिखे एक खत की बात उठाने लगता है। 7 नवंबर 1959 को चीन के तब के प्रधानमंत्री झाओ एन लाई ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा था। ये खत ऐसे समय में लिखा गया था जब चीनी सैनिक कई किलोमीटर तक भारतीय सीमा में घुस आए थे। उस खत में झाओ एन लाई ने कहा था कि दोनों देशों की सेनाएं जहां है उसे ही एलएसी माना जाए और वहां पर शांति बनाए रखने के लिए 20-20 किलोमीटर पीछे हट जाए। हालांकि एन लाई के इस प्रस्ताव को नेहरू जी ने खारिज कर दिया। इसके 3 साल बाद चीन ने भारत पर हमला कर दिया और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कई किलोमीटर तक चीनी सैनिक घुस गए। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, पर तब तक अक्साई चीन उसने कब्जा लिया था। अरुणाचल में भी तवांग तक चीनी सैनिक घुस गए थे, लेकिन वो वहां से वापस लौट गए। 2.5 साल पहले जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, तब चीन ने फिर से 7 नवंबर 1959 की स्थिति को ही एलएसी मानने की बात कही थी। हालांकि भारत ने साफ कह दिया था कि चीन जबरन सीमा की परिभाषा को न थोपे। भारत ने यह भी कहा था कि 1963 के समझौते में तय हो चुका है कि एलएसी के जिन इलाकों को लेकर विवाद है उसे बातचीत से सुलझाया जाएगा।
एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए 3 दशक में भारत और चीन के बीच 5 अहम समझौते हुए। पहला समझौता 1993 में हुआ था। उसके बाद 1996 में दूसरा समझौता हुआ। फिर 2005, 2012 और 2013 में समझौते हुए। 1962 की जंग के बाद भारत और चीन के रिश्तों में खटास आ गई थी और उसके बाद 1988 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। इस दौरे ने रिश्तों को बेहतर करने में अहम रोल अदा किया। दोनों देशों के बीच सुधर रहे रिश्तों का नतीजा था 1993 और 1996 का समझौता। 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने चीन का दौरा किया। उस समय ली पेंग चीन के प्रधानमंत्री थे। उसी दौरे में ये समझौता हुआ था। इस समझौते में तय हुआ था कि कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ बल या सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही ये भी तय हुआ कि अगर किसी देश का जवान गलती से एलएसी पार कर जाता है तो दूसरा देश उसको बताएगा और जवान फौरन अपनी ओर वापस लौट जाएगा। इसी समझौते में ये भी तय हुआ कि अगर तनाव बढ़ता है तो दोनों देश एलएसी पर जाकर हालत का जायजा लेंगे और बातचीत से हल निकालेंगे। इसके अलावा सैन्य अभ्यास से पहले जानकारी देने की बात इस समझौते में लिखी है। इस समझौते पर भारत की ओर से तब के विदेश राज्य मंत्री आर.एल. भाटिया और चीन की ओर से उप विदेश मंत्री तांग जियासुआन ने दस्तखत किए थे। 1993 के 3 साल बाद 1996 में एक और समझौता हुआ। तब चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत आए थे। भारत में उस समय एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। इस समझौते पर 29 नवंबर 1996 को दोनों देशों ने दस्तखत किए थे। समझौते में तय हुआ कि दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ ना तो किसी तरह की ताकत का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इस्तेमाल करने की धमकी देंगे। समझौते का पहला अनुच्छेद कहता है, दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही कोई भी सेना हमला करेगी। साथ ही ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे सीमा से सटे इलाकों में शांति और स्थिरता का खतरा हो। इसका अनुच्छेद 6 सबसे अहम है। ये अनुच्छेद ही है जो सीमा पर गोली चलाने से रोकता है। अनुच्छेद 6 कहता है, एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी देश गोलीबारी नहीं करेगा, जैविक हथियार या हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा, ब्लास्ट ऑपरेशन या बंदूक और विस्फोटकों से हमला नहीं करेगा। 1993 और 1996 में हुए इन समझौतों ने ही 2005, 2012 और 2013 के समझौतों की नींव रखी। इन समझौतों में तय हुआ कि एलएसी के जिन इलाकों को लेकर सहमति नहीं बनी है वहां पेट्रोलिंग नहीं होगी और सीमा पर दोनों ही देशों की जो स्थिति है वही रहेगी। वैसे तो इन समझौतों में लिखी एक एक बात को मानने के लिए दोनों ही देश बाध्य हैं, लेकिन चीन इन समझौतों की कुछ बातों का उल्लंघन करता है। चीन समझौतों की शर्तों को तोड़कर एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपनी सेना तैनात कर रहा है। जून 2020 में गलवान घाटी में जब झड़प हुई थी तब गोली चलने की बात भी सामने आई थी। ये 45 साल में पहला मौका था जब एलएसी पर गोली चली थी। हालांकि भारत हमेशा इन समझौतों का पालन करता है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद जब सवाल उठे थे कि जवानों को बिना हथियार के क्यों भेज दिया, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर तैनात सभी जवान हथियार लेकर चलते हैं। गलवान में तैनात जवानों के पास भी हथियार थे, लेकिन समझौते के कारण फेस ऑफ के दौरान जवान बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस बार भी तवांग में चीनी सैनिक कील लगी लाठियां और डंडे लेकर पहुंचे थे। इस पर भारतीय सैनिकों ने उन्हें लाठियों से ही जवाब दिया। ऐसा करके भी चीन ने ही समझौते का उल्लंघन किया, क्योंकि समझौतों में साफ है कि कोई भी पक्ष किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।